हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज दिन है सोमवार और तारीख है आज 28। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। आने के बाद से मैंने फटाफट से सारा काम कर लिया था। और मुझे काम करना था, सफाई तो करनी थी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं दाल बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जब तक दाल मेरी एक साइड में बॉईल होती रहेगी, साथ ही साथ मैं अपना बाकी का काम भी करती रहूँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चने और लौकी की दाल। मतलब मैं चने की दाल में लौकी डाल करके आज बनाने जा रही हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी। तो इसमें ये फ़ायदा रहता है कि आपको सब्ज़ी अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचार है, आपका सैलेड है, उसके साथ में आराम से चल जाते हैं। रोटी से भी अच्छी लगती है दाल और चावल से भी। तो बस आज मैंने यही बनाने का सोचा क्योंकि मुझे आज आइसक्रीम बनानी है और आप सबके साथ ही मुझे आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करनी थी। तो इसलिए मैंने आज ये शॉर्टकट मारा कि जल्दी से काम कर लूँ मैं और उसके बाद आइसक्रीम बनाने में लग जाऊँगी, क्योंकि आइसक्रीम बनाने में काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे किचन साफ़ कर लिया। आप लोग से बात करते करते मेरा आधा काम कंप्लीट हो चुका था। और उसके बाद से जब किचन कंप्लीट हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है, फिर मैं सीधे आ गई थी यहाँ पे ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में आने के बाद से मैंने फटाफट से सोफ़े को झाड़ दिया था और उसका कवर भी लगा दिया था। और साथ ही साथ मैं चाय भी पी जा रही थी। और आज संध्या की तबीयत सही नहीं थी क्योंकि रात को उसने वॉमिट किया था। उसके कुछ पेट में प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे मैं सारा काम आज अकेली ही कर रही हूँ। मैंने कोई हेल्प नहीं ली है। उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे कि रात को 1 से 1:30 बजे की बात है जब उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो हम लोग वही बात कर रहे थे और काम भी मैं करती जा रही थी और फटाफट से मैंने सारा काम निपटा लिया था। साथ ही साथ मैं अपनी चाय भी पी रही थी क्योंकि जो मॉर्निंग टी होती है वो तो एनर्जी के लिए चाहिए ही होती है ना। तो मैं चाय भी पी जा रही थी और काम भी की जा रही थी। फिर संध्या ने कहा ऐसा है, पहले बैठ करके चाय पी ले, उसके बाद में फिर काम करना। तो चाय पी के मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और यहाँ पे जो सामान रखा हुआ था मुझे ऊपर रखना, तो फटाफट से मैंने रख दिया था। फिर इसके बाद से मैं चली जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। और झाड़ू लगाने के बाद से मुझे पौधों में पानी भी देना था और बालकनी भी साफ़ करनी है, क्योंकि जब पौधों में पानी देती हूँ तो काफ़ी मिट्टी निकल आती है, जिसकी वजह से फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैं लगे हाथ वहाँ पे पानी गिर के वाइपर भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में झाड़ू लगा रही थी। तो ये देखिए, मेरा नीचे का जो पोर्शन है मकान का, उसका काम हो चुका है। मैंने यहाँ पे किचन भी साफ़ कर दिया है और दाल भी मेरी बॉईल हो चुकी है। साथ ही मैंने यहाँ पे क्लीनिंग का काम भी कर लिया है। और जो छोटे मोटे क्लीनिंग का काम रह गया वो मैं झाड़ू लगाने के बाद से करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब हम झाड़ू लगाते हैं तो धूल के काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वापस आकर के आपकी डाइनिंग टेबल, सोफ़े वगैरह पे चिपक जाते हैं। तो मैं हमेशा झाड़ू लगाने के बाद से डस्टिंग करती हूँ ताकि वो निकल जाए। और यहाँ पे मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका था। तो मैं फटाफट से आ गई थी डाइनिंग टेबल पे। और यहाँ पे आने के बाद से मैंने सारी की सारी मैट्स को इकट्ठा कर लिया था और पूरे डाइनिंग टेबल को अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। तो इसके लिए मैंने गीला कपड़ा लिया था, हल्का सा गीला था, ये बहुत ज़्यादा नहीं। और से मैंने पूरे डाइनिंग टेबल को, मैट को अच्छे से पोंछ लिया था। और जो भी यहाँ पे कटलेट रखे हुए थे, कटलरी सेट रखा हुआ था, उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। यहाँ पे मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी अच्छे से क्लीन करके रख रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ छूट जाती है फिर बाद में देखो तो अच्छा नहीं लगता है। और होता है ऐसे कि जब हम सफाई करने के लिए बैठते हैं तो हमको धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें लगती है कि यहाँ भी साफ़ कर लें, वहाँ भी साफ़ कर लें। उस चक्कर में बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी छोटी छोटी सी जो भी चीज़ें थी सबको अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद से फिर मैं चली गई थी पोर्च एरिया में, क्योंकि मैंने पोर्च एरिया में झाड़ू अभी नहीं लगाई है। वहाँ पे भी मुझे झाड़ू भी लगाना था और धुलाई भी करनी थी। तो इसके बाद से मुझे पोर्च एरिया में जाना है, वहाँ जा कर के फिर मैं बाकी की सफाई करूँगी।
मतलब कि मौसी के लिए बदल जाएगा, डांट पड़ेगी। डर रहा मौसी कोई बात नहीं, मौसी कोई बात नहीं, मैं मौसी मम्मी से कहती हूँ मैंने किया है। बाल दौड़ के जाके उसके बाद भी कई बार हो गया था, हम लोग लेट गए थे उसके बाद भी। देखेंगे इसको ऐसे साफ होगा, सुबह मम्मी देखेगी भड़केगी। अभी नाली में पड़ा था जादू भाई अभी कहाँ पे है? और उसके बाद से मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में और यहाँ पे भी मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली थी। तो जितने भी डेकोरेशन वाले आइटम थे उनको अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। और ये जो पॉट है इसको संध्या ने अपने हाथों से बनाया है। तो ये सेरेमिक पेंटिंग होती है उससे बनाया हुआ है। तो ये पॉट मुझे बहुत सुंदर लगता है और बहुत मेहनत लगी थी इसको बनाने में, क्योंकि इसको बनाने में एक एक फूल बनाना पड़ता है और उसके बाद से फिर उसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ता है, तब जाके पॉट तैयार हुआ था। तो 3 से 4 दिन लग गए थे इस पॉट को बनाने में। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये पॉट। इस पॉट को कम से कम 10 से 12 साल हो गए बनाए हुए। तो ये अभी वैसे ही है क्योंकि केयर बहुत करते हैं हम लोग इसकी। और संडे ने और भी पॉट बनाया था। जो दूसरे वाला पॉट है जिसमें परी बनी हुई है, आपने देखा होगा जल परी, मैंने पहले भी दिखाया था। तो वो भी संडे ने बनाया था। और ये जो टाइल्स रखे हुए हैं ये भी बनाया हुआ है। तो ये जब मैं 11वीं क्लास में थी तब मैंने ये पेंटिंग सीखी थी और तब ये बनाया था। तो ये वाली पेंटिंग जो ये संध्या ने बनाई है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे सामान को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद से फिर मैं आ गई थी पोर्च एरिया में। आने के बाद से यहाँ पे मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दिया था और झाड़ू लगाने के बाद से फिर मैंने यहाँ पे पानी गिर करके वाइपर लग कर दिया था। साफ सफाई करने के बाद से मैं रूम में आ गई थी और ये जो कपड़े मैंने धो के रखे थे इनको अभी फ़ोल्ड नहीं किया था। तो फटाफट से सारे कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर लिए हैं। तो फ़ोल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इस वजह से मैं ये काम सबसे लास्ट में करती हूँ। जब मेरे बाकी के क्लीनिंग के काम हो जाते हैं, क्लीनिंग डस्टिंग सब काम मैं कर लेती हूँ, तो उसके बाद में सबसे लास्ट में मैं कपड़े फ़ोल्ड करने का काम करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है ये। और मैं बेडशीट को हमेशा जब भी फ़ोल्ड करती हूँ तो उसके पिलो कवर को उसी में ही अंदर रख करके तब फ़ोल्ड करती हूँ, ताकि ये एक साथ रहेंगे और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अभी मैंने पौधों में पानी नहीं गेरा था तो यहाँ पे फटाफट से पानी गेर दिया था और बाकी की जगह भी पानी गेर के बालकनी को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और बालकनी की जो क्लीनिंग होती है ये मेरी रोज़ की क्लीनिंग का हिस्सा है, क्योंकि पौधों में पानी देना रोज़ है। तो रोज़ मुझे इतनी सफाई करनी पड़ती है। तो कभी मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ और कभी कभी मैं आपके साथ में शेयर नहीं करती हूँ। और अब इसके बाद से फिर मैं नहा धो करके आ गई थी और नहाने धोने के बाद से फिर मैंने बनाई थी यहाँ पे आइसक्रीम। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया था और दूध को हम खौलने तक पकाएंगे, जब तक वो उसके अंदर बॉयल ना आ जाए। जैसे बॉयल आएगा उसके अंदर मैंने 6 चम्मच चीनी डाली थी। और चीनी को आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने आधी कटोरी दूध लिया था और उसमें मैंने 2 चम्मच डाला था वेनिला कस्टर्ड पाउडर। और इसको हम डालते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका दूध जो है वो गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दूध बॉयल हो गया था, चीनी घुल गई थी, मैंने धीमे धीमे करके इसमें वेनिला जो मैंने दूध में मिला के रखा था उसे मैंने डाला था। तो ये हमेशा धीरे धीरे करके डालना है, वरना इसके अंदर आपके लम्स पड़ जाएंगे। तो याद रखिएगा धीरे धीरे करके डालना और साथ ही साथ इसको चलाते रहना है। यहाँ पे दूध गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो अब इसे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी घर में मलाई है या आपके पास फ्रेश क्रीम है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हैंड ग्राइंडर की हेल्प से क्रीम निकाल लिया है
और अब जो हमने दूध को ठंडा करके रखा था उसको इस क्रीम में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद से अब इसको हमें एक ऐसे बर्तन में डालना है जिसमें आप इसे जमा सकें। तो मेरे पास ये एयर टाइट डब्बा था तो मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब ये अच्छे से जम जाएगा तो इसके बाद से हमें इसे निकालना है और उसके बाद से फिर हम आगे का काम करेंगे। तब तक मैंने यहाँ पे मेरे जो किचन था उसकी जो भी सफाई का काम करना था वो मैंने कर लिया था, क्योंकि आइसक्रीम बनाते समय आज 2 बार दूध बॉईल होकर के गिर गया था मेरे गैस स्टोव पे। तो इस वजह से मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ा। तो जब तक दूध ठंडा होगा, और इसी बीच में मैंने अपना बाकी का काम भी कर लिया था। तो आज मैंने लौकी वाली चने की दाल बनाई है। तो बॉईल तो मैंने कर ही लिया था, बस मुझे उसमें तड़का लगाना था। तो इसके बाद से मैं फटाफट से वो काम भी कर लूँगी। और यहाँ पे बर्तन इकट्ठे हो गए थे तो इनको भी मुझे अभी वॉश करना है। और अब यहाँ पे मैं दाल को फ्राई करने जा रही थी। तो उसके लिए मैंने एक टमाटर कट कर लिया था, एक प्याज कट किया था और नॉर्मल जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही मैंने बनाया था। सबसे पहले मैंने जीरा डाल दिया था, फिर प्याज और फिर टमाटर को डाल के अच्छे से भून लिया था। भुनने के बाद से मैंने इसमें सभी बेसिक मसाले डाल दिए थे और इन मसालों को भी अच्छे से मैंने पका लिया था। उसके बाद से मैंने इसमें दाल ऐड कर दी थी और दाल को 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद से देखिए हमारी दाल भी तैयार हो चुकी है। अब मुझे चावल बनाना है। और यहाँ पे मैं आइसक्रीम के लिए कैरेमल तैयार कर रही थी। तो ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, चाहे कोई सी भी आइसक्रीम बनाती हूँ मैं या कुछ भी, तो मैं शुगर को कैरेमल ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कैरेमल कर रही थी और इसके लिए मैंने चीनी ले ली थी। चीनी को अच्छे से मैं जब तक फेंटना है, जब तक कि बिल्कुल चाशनी जैसी ना हो जाए। तो इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आपका हाथ भी थक जाएगा, इतना मतलब टाइम लेता है ये। और ये तैयार हो चुका है, इसको मैंने जमने के लिए रख दिया था फ्रिज में। और जैसे ये जम जाएगा तो लास्ट में मैं इसे आइसक्रीम में डालूँगी। यहाँ पे देखिए 5 से 6 घंटे हो चुके थे और मैंने आइसक्रीम बाहर निकाल लिया है। तो ये हल्की हल्की सी जमने स्टार्ट हो गई थी। तो इसे दोबारा से हम हैंड ग्राइंडर की हेल्प से, चाहे मिक्सी में डाल करके आप जैसे भी, इसको फिर से हमको पीसना है जिससे कि एक क्रीमी टेक्सचर हमको मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको हैंड ग्राइंडर की हेल्प से इसको पीस लिया था और अच्छे से क्रीमी टेक्सचर हमको मिल गया था। तो उसके बाद से फिर मुझे फाइनल जिस डब्बे में मुझे इसे जमाना था मैंने उस डब्बे में इसको डाल दिया था। और डालने के बाद से मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था, तो मैंने दूध के जो पॉलीथीन आती है, दूध जिसमें आता है, उसे कट करके मैंने उसकी हेल्प से इसको बन गया था। और यहाँ पे मैंने कैरेमल को अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद से मैंने इसको ऊपर से डेकोरेट कर दिया है। तो कुछ लोग इसे बटर स्कॉच कह रहे हैं और कुछ लोग इसे वनीला आइसक्रीम कह रहे हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर है वो वनीला आइसक्रीम है। बाकी मैंने इसके डेकोरेशन जो है वो बटर स्कॉच की जैसे कर दिया था। तो यहाँ पे आइसक्रीम को अब मैं रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। और अब आपसे हम मिलेंगे ओवरनाइट के बाद, यानी कि नेक्स्ट डे। आइसक्रीम को देखते हैं कैसी जमती है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, 10 से 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट जम चुकी है और अब बस इसे हमें बच्चों को सर्व करना है। तो मेरे पास स्कूप नहीं था तो मैंने ऐसे ही चम्मच से निकाला था। और अब देखिए आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट जम चुकी थी और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आया है। मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट था। तो बच्चे बहुत खुश हुए हैं खा करके और मैं भी बहुत खुश थी और मेरे हस्बैंड भी खुश थे। कह रहे थे कि तुमने हमको नहीं खिलाया, लेकिन हाँ अगली बार वो जब आएंगे तब मैं उनको अपने हाथों की आइसक्रीम खिलाऊंगी, क्योंकि वो हमारे साथ में यहाँ पे रहती नहीं है, उनकी जॉब बाहर है, जिस वजह से वो ऐसे ऐसे मौके खो देती, मैं उनको अपने हाथ का नहीं खिला पाती हूँ। और आइसक्रीम मेरी तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। रिएक्शन दो बच्चों, कैसी लग रही है? एकदम आइसक्रीम जैसा। अच्छी लग रही है ना? मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। एकदम क्रंची आइसक्रीम। अच्छी लग रही है।
अच्छी लग रही है ना? अब अगली बार और अच्छी बनाने की कोशिश करूँगी। अगली बार चॉकलेट वाली बनाना। हाँ, चॉकलेट वाली बनाएंगे अगली बार।